जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो। जब दूसरे आराम कर रहे हो तब तुम काम करो। जब दूसरे खेल रहे हो तुम अपनी तैयारी करो। और जब दूसरे पछता रहे होंगे तब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे होंगे। सभी साथियों को नमो बधाई। और जय भी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की। भारत के अंदर प्रत्येक समाज के व्यक्ति को, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और इसके अंदर कहा गया है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसका प्रचार प्रसार करने और अपने धार्मिक स्थलों को विकसित करने का पूर्ण अधिकार है। वो अपने लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपनी पर्सनल शिक्षण संस्थाएं खोलने का भी अधिकार दिया गया है, जिसी के तहत अनेक क्रिश्चियन विद्यालय होते हैं, बौद्ध विद्यालय होते हैं और मुस्लिम विद्यालय हुआ करते हैं, जहाँ पर उर्दू की शिक्षा दी जाती हैं। जहाँ पर बौद्ध विहार हैं वहाँ पाली सिखाई जाती हैं और अनेक प्रकार के विद्यालय हैं, जैसे मदरसे हुआ। तो कहने का मतलब सरकार ने नहीं बल्कि संविधान ने यह हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म के लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन आज कुछ समय से ऐसा माहौल चला रहा है जब लोगों को, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से डराया जाता है। ये भारत की गंगा जमनी तहजीब का उल्लंघन है। एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो एक गाना गाया करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई। लेकिन आज उसका विपरीत होता जा रहा है। और यदि इसी प्रकार की कड़वाहट समाज के अंदर बढ़ती रही तो एक ऐसा समय आएगा जहां एक संप्रदाय के व्यक्ति को दूसरे संप्रदाय के मोहल्ले में जाने से ही डर लगने लगेगा, उसके घर जाने से ही डर लगने लगेगा। क्योंकि हमारा तो लालन पालन एक ऐसे माहौल में हुआ जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने, परिवार वालों ने कभी ये एतराज़ नहीं किया कि हम उनके घर न जाएं। जब भी ईद का त्यौहार आता तो उनके घर में इस प्रकार से शामिल होकर के उसका आनंद लेते कि कोई कह ही नहीं सकता था कि बच्चे किस संप्रदाय के हैं। और जब दीपावली का त्यौहार आता तो उनके बच्चे हमारे परिवार, हमारे साथ इस प्रकार से इन्वॉल्व होते कि कोई बता ही नहीं सकता कि वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग। लेकिन आज उसी देश के अंदर उन्हीं बच्चों को ये डराया जाता है कि आपने यदि ये नहीं किया तो वो इस प्रकार से आपको नष्ट कर देंगे। कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के बयान देके लोगों को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों और समाज को बचाने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। हमने वो दौर भी देखा है, 2006 या 7 की बात है कि दीपावली और ईद एक ही दिन के अंतर में थी और पूरे मोहल्ले ने चंदा इकट्ठा करके और पूरे कस्बे को सजाया गया, जिसमें दीपावली के लिए हिंदू मोहल्ले में भी डेकोरेशन किया गया और मुस्लिम मोहल्ले में ईद को मनाने के लिए भी किया गया। और एक ही साथ दोनों कार्यक्रम थे, दीपावली मिलन उत्सव भी था और ईद का कार्यक्रम भी था। और मोहल्ले के सब लोगों ने मिलकर उसको इस प्रकार से सेलिब्रेट किया कि लोग बता ही नहीं सकते थे कि कौन तो हिंदू हैं कौन मुस्लिम हैं। वो भाईचारा आज कहीं समाप्त होता दिखाई दे रहा है। आज तो एक ऐसी घटनाएं हम देख सकते हैं कि एक संप्रदाय को बचाने के लिए एक संप्रदाय के धार्मिक स्थलों को भी टेंट से ढका जा रहा है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसी क्या स्थिति आई कि आज हमें एक संप्रदाय के धार्मिक स्थलों को ढकने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि सदियों से इस प्रकार के रमज़ान और दीपावली के उत्सव साथ साथ आते रहे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का भय का वातावरण बना दिया है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए और कुछ चंद लोगों की राजनीतिक जो आवश्यकताएं हैं, जो रोटियां हैं, वो सिकती रहे। अगर
इस देश को इसी प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास किया गया तो देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी देश में रहे, एपीजे अबुल कलाम आज़ाद भी इसी देश के रहे, जिन्होंने विश्व के सामने मिसाइल मैन के रूप में भारत का परचम लहराया। तो फिर क्यों लोग कुछ एक अपवादग्रस्त लोगों के कारण पूरे संप्रदाय को, पूरे धर्म को बदनाम करने पे लगे। ये भाईचारे का देश है, हम सबको एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और नफ़रत फैलाने वाले उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चों को सावधान रखना चाहिए जो देश की जो वातावरण है उसको नष्ट करना चाहते। वो नहीं चाहते कि सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर एक साथ इस देश में तरक्की करें, शिक्षा ग्रहण करें और एक महागुरु, विश्वगुरु देश को बनाएं। आज तो एक ऐसी स्थिति आ गई है कि धार्मिक स्थलों को भी ढकने की आवश्यकता पड़ गई, जो कि पूरे देश के लिए एक सोचने का विषय है कि सदियों से सब लोग साथ रहते आए हैं, लेकिन कभी कभी आज तक कभी भी ऐसा कोई इतिहास नहीं दिखाई देता जहाँ पर एक संप्रदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को टेंट से ढका गया हो। यदि इस देश के अंदर आपसी भाईचारा समाप्त हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जहाँ एक संप्रदाय के व्यक्ति को दूसरे संप्रदाय के मोहल्ले और उसके घर जाने में भी भयभीत होना पड़ेगा। कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप अधिक बच्चे पैदा करें, उनकी जनसंख्या बढ़े। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। सरकार क्यों पीछे हटती है? सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हों उन परिवारों को पूर्णतः सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। किसी प्रकार की न तो राजकीय सेवाओं में आने का मौका मिले, न किसी प्रकार की सरकारी अनुदान या जो सहायता दी जाती हैं सबसे उसे पूर्ण शक्ति के साथ वंचित कर दिया जाए। क्यों देश की जनसंख्या नहीं रुक सकती है? रुक सकती है, लेकिन उन इच्छा शक्तियों की कमी है। कहीं राजनीतिक स्वार्थ बीच में आ जाते हैं, क्योंकि कई परिस्थितियों पर ध्यान देकर सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या है जनसंख्या की। इस पर कोई भी सरकारी कानून नहीं बना पा रही। यदि एक स्ट्रिक्ट कानून बना दिया जाए तो निश्चित रूप से इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन इसी के आधार पर लोगों को भ्रमित किया जाता है, डराया जाता है, जो कि उचित नहीं है। तो मित्रों, हमें सबके धार्मिक उत्सवों का सम्मान करना है, सबके भावनाओं का सम्मान करना है और जितनी रक्षा हम अपने धर्म की करते हैं उतना ही सम्मान दूसरे के धर्म का भी हमें बनाए रखना है। तो निश्चित रूप से इस देश का वातावरण सौम्य रहे, सुंदर रहे और देश भाईचारे के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ आगे बढ़े, और यही हमारी पहचान है। सभी साथियों को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।